So, good morning everyone. Welcome again to the new video of Mathematics Panther. तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। तो इससे पहले की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके पहले वो वीडियो देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका यूनियन निकालना है। एक्स हमें दे रखा है 1 3 5 और वाई दे रखा है 1 2 3। तो x यूनियन y निकालना है हमें। तो हम 1 दोनों में है तो एक बार लेंगे, 2 एक में है, 3 भी एक में है, 3 दोनों में है तो एक बार लेंगे और 5। ठीक है। a यूनियन b निकालना है तो पहले ये लिख लेंगे a b c। अब देखो a आ चुका है, e लिखेंगे, i लिखेंगे, o लिखेंगे और u लिखेंगे। ठीक है। जो आ चुका ना वो दोबारा नहीं लिखना हमें। अब ये कह रहा है a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्या होगा 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और ये क्या होगा एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5। ठीक है। तो इसका यूनियन क्या बनेगा a यूनियन b इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। उसके बाद ये वाले 6 9 12 15 एंड सो ऑन। ठीक है। अब a यूनियन b इसमें क्या बनेगा, x इज नेचुरल नंबर 1 से 6। तो ये तो 1 से लेके 6 तक है, ये 6 से लेके 10 तक है। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 इसमें नहीं आ रहा ना इसमें आ रहा, तो 1 नहीं आएगा। 2 3 4 5, देखो 6 इसमें आ रहा है तो 6 लेंगे, 7 8 9 10 दोनों में ही नहीं आ रहा तो नहीं लेंगे 10। ए हमारे पास है 1 2 3 और बी है 5। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए ही होगा। ए इंटरसेक्शन 5 मैंने बताया था आपको, तो वो क्या होगा, सॉरी इंटरसेक्शन बोल दिया मैंने, ए यूनियन बी आपको बताया था मैंने ए ही होगा, तो वो आ जाएगा 1 2 3। ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल्स टू ए कोमा बी, बी इज इक्वल्स टू ए बी सी, इफ़ आएगा यहाँ पे, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये देखो ये हमारे पास b है, ये a है। अब a जो है वो सबसेट है b का। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज़ a यूनियन b। a और b में यूनियन मतलब जो बड़ा होगा ना वो आ जाएगा, तो वो क्या होगा b आ जाएगा, b वाला सबसेट। यूनियन लेना है ना दोनों में, तो b जो है उसके अंदर a भी है तो b ही आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट a इज़ अ सबसेट ऑफ b। ये क्या हुआ, ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, एक सेकेंड क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट रुको। सॉरी ये ना यहाँ पे इजी था, ये मैंने गलत क्वेश्चन रीड कर लिया था। ये पूछ रहा है क्या ए जो है वो सबसेट है बी का। पहले हमें यही बताना पड़ेगा, ए जो है वो बी का सबसेट है, देखना पड़ेगा। ए बी इसमें आ रहे हैं और ए बी इसमें भी आ रहे हैं, तो यहाँ तो यस आएगा। फिर ये कह रहा है व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ए और बी में यूनियन क्या होगा, तो ए यूनियन बी जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा ए बी सी। ठीक है। और अब ये कह रहा है, अब ये वाला आएगा जो मैंने पहले कर दिया था, ये बी है हमारे पास, ये ए है हमारे पास, ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक है। वो गलती हो गई थी मुझसे, सॉरी। अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, ए दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4, बी दे रखा है 3 4 5 6, सी दे रखा है 5 6 7 8 और डी दे रखा है 7 8 9 10। अब हमें ये सब कुछ फाइंड करना है। देखो सबसे पहले ए यूनियन बी, ए और बी, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये जो दो दो बार है ना उनको बस एक बार लेना है, बाकी जो सिंगल सिंगल है वो तो लेना ही है यूनियन में। ठीक है। ए और सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे ही सिंगल सिंगल हैं। बी यूनियन सी में 3 4 5 6 7 8। ठीक है। बी यूनियन डी में इन दोनों में 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी इन तीनों में ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी इसमें ये हो जाएगा 1 2 से लेके
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी आ रही है इसमें। तो अब बी यूनियन सी यूनियन डी, इसमें इसमें और इसमें, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में वही सेम है, ए बी सी डी वही सेम है जो फोर्थ क्वेश्चन में थे। अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए और बी में क्या कॉमन है? 3 4। ए और सी में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो 5। बी और सी में क्या कॉमन है? 5 6। बी और डी में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये देखना है इन तीनों में क्या कॉमन है। देखो ए इंटरसेक्शन बी में है 3 और 4, तो इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3 4, और सी है 5 6 7 8। 3 4 और 5 6 7 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? अभी निकाला आपने 3 और 4, और डी है 7 8 9 10, तो इनमें आपस में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 5। बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, बी और सी में क्या कॉमन है? 5 6, और डी है 7 8 9 10, तो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए है 3 4 3 5 7 9 11, सी है 7 9 11 13, सी है 11 13 15, और डी है 15 17। तो हमें ये सब कुछ फाइंड करना है फिर से। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है? 7 9 और 11। ठीक है, बी और सी में क्या कॉमन है? 11 और 13। ए और सी में क्या कॉमन है? 11 11 और डी, इसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 5। ए और सी में क्या कॉमन है? 11। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या है? 7 9 11 13 और 15। ठीक है, ये हो गया बी यूनियन सी। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो वो हो जाएगा 3 है, इसमें नहीं है, 5 है, नहीं है, 7 है, तो 7 आएगा, 9 है, तो 9 आएगा, 11 है, तो 11 भी आएगा। ठीक है, अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो 5 आ जाएगा। बी यूनियन डी, ये हो जाएगा हमारे पास 7 9 11 13 15 17। ठीक है, अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, और एक मिनट रुको, हमारे पास 7 है इसमें, और 9 भी है, और 11 भी है, तो 7 9 और 11। ठीक है, अब है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, नो नो नो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 7 9 11, और बी यूनियन सी क्या होगा? 7 9 11 13 15। तो एक मिनट रुको, इसमें हम लिख लेते हैं क्या होगा, 7 9 11, और ये क्या होगा? 7 9 11 13 और 15। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? ये हो जाएगा 7 9 और 11। ठीक है, अब देखो ए यूनियन डी, ये क्या होगा? 7 3 5 7 9 11 15 17, और बी यूनियन सी क्या होगा? 7 9 11 13 और 15। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? ये और ये, इसका यूनियन देखो, इसमें 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है, तो 7 आएगा, और 9 है, तो 9 भी आएगा, 11 है, तो 11 भी आएगा, और 15 है, तो 15 भी आएगा, लेकिन 17 नहीं है। देखो इन दोनों में तो है 17, लेकिन इन दोनों में नहीं है। अब हम सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन में है हमारे पास ए सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सेट हो गया। बी हमारे पास दे रखा है एक्स इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। तो ये हो गया हमारे पास 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, सी हो गया हमारे पास एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। तो ये हो गया 1 3 5 7 9 सो ऑन। ठीक है, डी हमारे पास हो गया एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 जो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हमें ये सब कुछ निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये ए है, ये बी है, इनमें आपस में कॉमन क्या है?
ये देखो ये तो सारे नंबर्स है और ये इवन नंबर है, तो इसमें आपस में कॉमन बी होगा क्योंकि इवन नंबर्स तो इसमें आते ही हैं सारे। तो अब दूसरा है ए इंटरसेक्शन सी, ये ओड नंबर्स का है तो ये भी सारे इसमें आते हैं, तो इसमें भी सी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, तो प्राइम नंबर्स भी सारे इसी में आते हैं, तो ये भी डी हो जाएगा हमारा। अब है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, ये सारे इवन नेचुरल नंबर्स के सेट है, ये ओड नेचुरल नंबर का सेट है, तो आपस में क्या कॉमन हो सकता है, कुछ भी नहीं, 5 हो गया। बी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, ये ओड नेचुरल नंबर है और ये है प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास 3, 5, 7, 11, ये सारे ओड नंबर है। अब हमें पता है कि जो प्राइम नंबर है वो एक इकलौता 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास D-2, क्योंकि 2 तो इसके अंदर है ही नहीं, लेकिन हमें इंटरसेक्शन लेना है तो ये सारे नंबर्स तो आएंगे ही, लेकिन इसमें से 2 हट जाएगा क्योंकि 2 सी में नहीं आता। लेकिन एक सेकेंड, हमें तो बी के साथ इंटरसेक्शन लेना था, ये मैंने आपको इसका बता दिया 6th का, तो ये जो D-2 है ये 6th का आएगा। इसमें हमारे पास इसके साथ कॉमन लेना था, तो प्राइम नंबर ऐसा जो इवन है वो तो सिर्फ 2 हो सकता है, तो इसका आंसर 2 आएगा, सिर्फ सेट 2, ठीक है। इसका बी सी डी 5 2 और D-2, ठीक है। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से मतलब ये दोनों डिसजॉइंट है या नहीं है। डिसजॉइंट वो होता है जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो जो है ये पहला सेट ये है 1 2 3 4 और दूसरा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर 4 x 6, तो ये 4 से 6 ये हो गया 4 5 और 6, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन है 4 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट नहीं हुआ, ठीक है। ये है AEIOU और ये है CDEF, इसमें भी E कॉमन हो गया, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, वो है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, तो ये होगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये होगा x इज एन ओड इंटीजर, तो ये होगा हमारे पास 1 3 5 7 9 11। इसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये ओड है ये इवन है, तो आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th है हमारे पास, ए दे रखा है 3 6 9 3 के मल्टीपल्स है, बी 4 के मल्टीपल्स है, सी 2 के मल्टीपल्स है और डी 5 के मल्टीपल्स है, ठीक है। अब हमें ए माइनस बी निकालना है। ए में से वो हटा दो जो बी में है, तो हटाते हैं हम। पहले 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, ठीक है। ए में से वो हटा दो जो सी में है, 3 6 है, 9 12 है, 15 18 21, ठीक है। ए में से वो हटा दो जो डी में है, तो 3 6 9 12 18 21, ठीक है। बी में से वो हटा दो जो ए में है, 4 8 12 है, 16 20, ठीक है। सी में से वो हटा दो जो ए में है, तो 2 4 8 10 14 16, ठीक है। सी में से वो हटा दो जो डी में है, तो 2 4 6 8 12 14 16, ठीक है। डी में से वो हटा दो जो ए में है, तो ये हो जाएगा 5 और 10 20, ठीक है। बी में से वो हटा दो जो सी में है, तो ये हो जाएगा 12 16, सिर्फ 20 बचेगा क्योंकि देखो 4 इसमें है, 12 इसमें, 8 भी इसमें है, 12 भी इसमें, 16 भी इसमें, सिर्फ 20 नहीं है, तो वो बचेगा। बी में से वो हटा दो जो डी में है, 4 8 12 16, ठीक है। सी में से वो हटा दो जो बी में है, तो 2 4 तो है इसमें, 6 8 है उसमें, 10 12 है उसमें, 14 16 है उसमें, ठीक है। डी में से वो हटा दो जो बी में है, तो 5 10 15, ठीक है। डी में से वो हटा दो जो सी में है, तो 5 15 20, ठीक है। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब जो 10th क्वेश्चन है वो है, एक्स दे रखा है हमें ABCD, वाई दे रखा है FBDG, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है x माइनस वाई। एक्स में से वो हटा दो जो वाई में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास A
बी हटा दो, सी डी हटा दो, ठीक है। वाई में से वो हटा दो जो एक्स में है, तो एफ, बी हटा दो, डी हटा दो और जी, ठीक है। और अब एक्स और वाई में कॉमन क्या है, बी और डी, ठीक है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ आर इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज़ आर माइनस क्यू। अगर हम रियल नंबर्स में से सारे रेशनल नंबर हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रेशनल और इरेशनल मिला के हमारे पास रियल नंबर बनते हैं। तो रियल में से अगर रेशनल हटा देंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर्स बच जाएंगे, इरेशनल नंबर्स का सेट बच जाएगा, ठीक है। अब हमें ट्रू और फॉल्स भरने हैं यहाँ पे। ये बताना है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। क्या ये डिसजॉइंट है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है इसमें। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये फॉल्स आएगा, डिसजॉइंट नहीं है ये। हाँ, ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी में डिसजॉइंट है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए कॉमन है दोनों में, तो ये भी फॉल्स आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास है 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15, ये डिसजॉइंट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है तो ये डिसजॉइंट हो गए। 2, 6, 10 और 3, 7, 11 ये डिसजॉइंट है। हाँ, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ट्रू। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.4 ये कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।